नमस्कार दोस्तों, साइंस ऑफ तंत्रा के एस्ट्रो स्टॉक मार्केट में मैं राजेश गोस्वामी आप लोगों का स्वागत करता हूं। पहले डिस्क्लेमर दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई प्रेडिक्शन चाहे कितनी भी सही हो, लेकिन हम भी गलत हो सकते हैं। इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि आप अपने स्टॉक्स को बाज़ार से एनालाइज करें और अपने एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। उसके बाद ही अगर आपको सही लगती हैं हमारी प्रिडिक्शन तो ही उसे अपने स्टॉक्स पे अप्लाई करें। हमारा चैनल किसी भी तरह के प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेवारी नहीं लेता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से छूटे नहीं। तो बात करते हैं दोस्तों कि कुछ एक हैं जो कमेंट करते हैं, मान लो कि हमारी एक आध प्रेडिक्शन गलत हो जाती है और हम मानते भी हैं इस बात को, इसीलिए हम ये बात कहते हैं कि हमारी 90% तक ही प्रेडिक्शन सही होती हैं। 10% पूरे चांस हैं कि हमारी प्रेडिक्शन भी गलत हो सकती हैं, क्योंकि अगर पूरे 100 के 100 प्रेडिक्शंस हमारी सही होने लग गई तो हम खुद ही भगवान हो जाएंगे दोस्तों। और कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि उसकी 100% प्रेडिक्शंस सही हैं तो वो गलत कह रहा है, क्योंकि 100% तो सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और कभी कभी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है तो उसकी वजह से जो है प्रेडिक्शंस गलत भी हो जाती हैं। इसीलिए हम हर वीडियो में ये डिस्क्लेमर ज़रूर देते हैं कि आप हमारी प्रेडिक्शन को बाज़ार से एनालाइज करें और उसके बाद ही अपने स्टॉक्स पे अप्लाई करें। तो कुछ एक लोग हैं जो हमारी मतलब मान लो 95% तक प्रेडिक्शंस हमारी सही जा रही हैं, तब तो कोई कमेंट नहीं करते, और अगर एक प्रेडिक्शन गलत होगी तो कहते हैं कि ये आज की आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई। तो 95% जब सही होती है तब भी तो उन्हें कमेंट करना चाहिए ना। और अगर मान लो कि 100 में से अगर 5% से 10% गलत भी होगी तो भी आप लोगों कमा ही तो रहे हो, जाएगा क्या, नुकसान क्या हो रहा है आप लोगों का। और अगर आप लोगों को सही नहीं लग रही है तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्हें सही लग रही है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारी वीडियोस को शेयर भी करें। तो डेली बेसिस पे अगर मान लो कि एक आध प्रिडिक्शंस गलत हो भी जाती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। वैसे तो हमारी 90% तक सही जाती हैं, पर एक आध में बार में गड़बड़ हो भी जाती है तो हम उसे कोई गड़बड़ नहीं मानते, क्योंकि वैसे भी वो डेली बेसिस की है, इंट्राडे की है। और हम खुद कहते हैं कि इंट्राडे की से आप खुद बचो, क्योंकि इंट्राडे में जो ट्रेड करता है वो 90% लॉस में ही जाता है। तो शॉर्ट टर्म जो भी हमने बताई थी और उसमें हमने जो भी बात बताई थी वहाँ तक तो गया, निफ्टी 300 तक जाएगा कहा था, 300 गया, फिर 300 ब्रेक करने की कही थी, वो 300 ब्रेक भी किया। तब किसी ने ये कमेंट नहीं किया कि हाँ आप लोगों की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही जा रही है। तो आइए छोड़िए उन लोगों को, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनकी तो आदत है। वो हर एक एस्ट्रोलॉजर के में मिलेंगे, उन हर एक एस्ट्रोलॉजर का उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और वो हर एक की बस ये देखते हैं कि वो गलत कब हो, और वो गलत होते ही उसके पास कमेंट कर देते हैं कि आज आपकी गलत हुई। करना उन्हें कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से एक शेयर नहीं खरीदते होंगे ये लोग, और सिर्फ ये देखते रहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर गलत है तो उसके पास कमेंट भेज दो, बस उनको यही काम है। या एक शेयर लेके बैठे होंगे और करोड़ों वाली जो बात करते हैं, तो उन लोगों को वैसे तो मैं नेगलेक्ट ही करता हूँ, आप लोग भी नेगलेक्ट करें। तो आइए अब हम बात करते हैं, वाहियात की बात होगी अब काफ़ी। तो अब मेन बात है कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि निफ्टी जो है वो 14,300 को ब्रेक करेगी, फिर उसने ब्रेक कर दिया। अब बाज़ार जो है 2 दिन से ऊपर चल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे कैलकुलेशन के अनुसार उसको 14,000 को एक बार वापस टच करना पड़ेगा।
और एक बात और है दोस्तों कि मैं मंदी की तरफ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं शुरू से ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि तेज़ी ही है मार्केट के अंदर, ले ये सिर्फ करेक्शन है और ये करेक्शन 13,700 तक जा सकता है और हो सकता है कि थोड़ा बहुत और भी नीचे चला जाए, लेकिन ओवरऑल जो बाजार है वो तेजी में ही है। बहुत जल्द ही आप 15,600 का आंकड़ा आप देखेंगे। तो ओवरऑल जो है वो तेजी ही है, इसलिए मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि आप शॉर्ट करके चलो, क्योंकि जब टोटल में हम तेजी में बैठे हैं तो हम शॉर्ट करके क्यों चलें। एक आध मान जिस तरह की अभी हमारी एक प्रिडिक्शन गलत हो गई तो वो कहेंगे कि आप तो शॉर्ट करने के आप लोगों ने कहा था कि शॉर्ट कर दीजिए और ये जो है प्रिडिक्शन गलत होगी और अब बाजार ऊपर जा रहा है। तो ओवरऑल जो है हम तेजी में ही हैं, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। और इसलिए हम किसी को भी नहीं कहते हैं कि शॉर्ट करके चलें। दोनों तरफा कमाने के चक्कर में एक भी नहीं मिलता, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ बाय करना है। और वो लेवल मैंने आपको दे रखा है कि जो थोड़ा लॉन्ग टर्म वाले हैं वो 14,000 रुपये भी एंट्री कर सकते हैं, और जिन्होंने बिल्कुल नीचे में ही बाय करना है तो वो 13,700 का इंतज़ार करें। इस लेवल पे बाय करने की मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ से अभी करेक्शंस और आने हैं। न्यूज़ ये समझ लो कि तकरीबन 1,000 पॉइंट का करेक्शन हो गया। 1,000 पॉइंट का तो कम से कम है। ऊपर जाने के लिए निफ्टी को करेक्शन करना पड़ेगा और जल्द ही वो करेक्शन करेगी। और कुछ लोग दोस्तों ये भी करें कि आप अप्रोक्स टाइम दे दो, तो टाइम लिमिट मैं नहीं दे सकता। मैं सिर्फ अपने अभी आपको आंकड़े ही बता सकता हूँ कि इस आंकड़े तक जाएगी निफ्टी। टाइम के लिए धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि आपको टाइम भी दे सकूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने टाइम दे दिया तो फिर आप लोग ये कहोगे कि अगर वो ऊपर नीचे हो गया कि आपने तो कहा था कि इस टाइम तक छू जाएगी, तो इसीलिए मैं टाइम नहीं दे रहा। तो अप्रोक्स टाइम दे भी दिया है वैसे मैंने, कि उसमें किसी ने कमेंट किया था, उसको अप्रोक्स टाइम दिया भी था, लेकिन मैं फिर भी टाइम नहीं देता। मैंने सिर्फ आपको एक फिगर दिया है, उस फिगर तक जो है ज़रूर निफ्टी टच करेगी। अभी 14,000 को टच करेगी निफ्टी ऊपर जाने से पहले। ऊपर में जो है 15,600 का टारगेट है, लेकिन उसको छूने से पहले उसे 14,000 टच भी करना पड़ेगा। 14,000 टच करके वो वापस आएगी, फिर दोबारा जो है वो 14,000 को ब्रेक करेगी और 13,700 तक जा सकती है या उससे नीचे भी जा सकती है। उसके बाद निफ्टी दोबारा रिकवर करेगी और फिर वो ऊपर की तरफ चलेगी। 15,600 यानी 15,600 का जो टारगेट है उसको टच करेगी। तो इसमें समय तो लगता है दोस्तों कि एकदम से ये एक तरफ तो चल नहीं सकती, बाजार दोनों तरफ चलता है। और अगर एकदम से एक तरफ चलेगी तो सभी को इसका जो है चाल वैसे भी पता चल जाएगी, तो बाजार कभी भी अपनी चाल को पता लगने नहीं देता है। तो इसीलिए आप पेशेंस रखें। जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है उनको भी मैं ये सलाह दूंगा कि 13,700 पे जब आए तो वो वहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ऊपर की तरफ का ही रुख है, तेजी ही है। तो उनके आसपास अगर वो पहुँचते हैं तो वो अपने लॉस को बुक करें वहाँ पर। और मैं 13,700 पे बाई करने की सलाह दे रहा हूँ कि वहाँ पर आप बाई करें। और इस प्रिडिक्शन को आप बाज़ार से अच्छे से एनालाइज करें, अपने एक्सपर्ट से एडवाइस लें, उसके बाद ही उसे लागू करें, क्योंकि हम किसी भी तरह के प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। और हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आप लोगों को हमारी प्रिडिक्शन सही लगती हैं तो हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी हमारे प्रिडिक्शन से लाभ उठा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर किसी को पर्सनली अपनी प्रिडिक्शंस चाहिए तो वो पेड है दोस्तों, वो हमें कांटेक्ट करें, ईमेल करें। मैं ईमेल नंबर दे देता हूं उनको जो भी मुझसे मांगते हैं उसे। फ़ोन नंबर अभी नहीं दे रहा दोस्तों, आने वाले समय में दूंगा, अभी फ़ोन नंबर नहीं दे रहा।
अभी सिर्फ ईमेल पे आप कांटेक्ट करें। ईमेल पे उस व्यक्ति को ही मैं फ़ोन नंबर दूंगा अपना, जो पर्सनली जो है प्रिडिक्शन लेना चाहेगा और वो पेड होगा दोस्तों। तो अभी मैं फ़ोन नंबर इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि वाहियात में परेशान करेंगे। मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं अपना भी करता हूँ काम और भी मेरे काम हैं, तो इतना मेरे पास समय नहीं है कि आप वाहियात जो है फ़ोन उठाने के। तो उसका मैं कोशिश करता हूँ, आप कमेंट कर दो, मैं कमेंट में जवाब देने की कोशिश करता हूँ जिस वक्त भी मुझे समय मिलता है। तो इसलिए मैं फ़ोन नंबर अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार परेशान करेंगे। तो आप अगर पर्सनली किसी को चाहिए प्रिडिक्शंस तो वो मुझसे ईमेल मांग सकते हैं, मैं अपना ईमेल उन्हें दे दूंगा। और अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो उनको मैं अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा, वो उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं फिर। तो हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।